और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हिंदी का है। नयन का तद्भव शब्द क्या है? नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? मतलब जो संस्कृत का शब्द ना हो, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नैन। ओके, अगला है पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता। क्या हो जाएगा? पत्ता। अगला अंटी मारना का क्या अर्थ है? अंटी मारना का अर्थ होता है ऑप्शन सी, कम तौलना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? तो ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी। बाकी के तीन हैं जैसे कि भोजपुरी, मैथिली और मगही। अगला है, पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी, पौ धन अख। नेक्स्ट है, कंध अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है? अंधे के आगे रोना मतलब ऑप्शन बी, व्यर्थ का प्रयत्न। व्यर्थ का प्रयत्न। अगला है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। अगला, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? तो सारे हो जाएंगे ये सभी, मतलब मुसाफिर भी हो जाएगा, बटोही और पंथी। अगला है, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द होता है ऑप्शन सी, अशिष्ट। अगला है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, लोरी कहलाता है। अगला, अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल में समास हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग जो है वो आगे से निकालते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सत उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगला, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। अगला है, काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन ए, कमलेश्वर। अगला है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? समूह मतलब समूह में जो हो, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। झुंड भी समूह में होता है, सभा भी समूह में, और सेना भी समूह में होती है। अगला, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? देखिए, शारदा तो होता है सरस्वती का पर्यायवाची, भारती भी होता है और बागेश्वरी भी होता है, लेकिन इंदिरा नहीं होता है सरस्वती का पर्यायवाची। अगला, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, खरांसु ऑप्शन ए होता है, पतंग भी होता है, तिमरारी भी होता है, लेकिन ऑप्शन डी, हिमांशु नहीं होता है सूर्य का पर्यायवाची। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो कपटी का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। अगला, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन सी, अनुदात्त। अगला, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन है। बाकी के तीन सही, जैसे कि विजय का पराजय होता है विलोम शब्द, मृदुल का होता है कठोर, विरह का होता है मिलन। अगला, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए, स्वेदज। क्या हो जाएगा? स्वेदज। अगला, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी, प्रहरी। क्या हो जाएगा? प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी, युग निर्माता।
अगला है कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन बी घर का ना घाट का। अगला है दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए स्पष्ट कह देना। अगला है मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बुरी तरह हारना। अगला है गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है ऑप्शन ए प्रतिवाद करना। क्या हो जाएगा? प्रतिवाद करना। अगला है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो देखिए पहला है वह पढ़ रहा था आ रहा तो ये भूतकाल में है। उसने पढ़ाई की थी यहाँ पर भी भूतकाल में है। उसने पढ़ाई कर ली थी यहाँ पर भी भूतकाल में, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा टेंस है? वर्तमान काल में है ये टेंस। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? ऑप्शन डी का, बाकी के तीन का होता है चा, जा और झा। अगला अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत का शब्द ना हो? तो ऑप्शन डी आम। बाकी के तीन आपके तत्सम है अग्नि, आदमी और स्टेशन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो ऑप्शन है अवधी बोली की साहित्यिक रचना है। अगला जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह है, वह कौन सा समास कहलाता है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास कहलाता है। अगला शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा। अगला है पीली साड़ी दुकान से खरीदी इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपका राइट आंसर। पीली जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा और साड़ी हो जाएगा जो वो आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य। अगला निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रशस्त को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य? यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य। अगला वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए अपारदर्शी। अगला शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर कर्म कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास आस, यहाँ पर आस प्रत्यय आपका निकल रहा है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आस प्रत्यय। अगला जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी संतोष ना होना। अगला है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ऑप्शन ए आग में कूदना। अगला विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन डी अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी के तीन आप गलत हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने 3 गायें खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां, ये भी गलत है। हर एक गाय दूध नहीं देती, ये भी गलत है। अगला मुगल किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी तुर्की भाषा का शब्द है। अगला हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो ऑप्शन डी फारसी भाषा की रचना में। अगला परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। अगला यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर देखिए गाइस पुत्र के प्रति प्रेम भाव आ रहा है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा रस वात्सल्य रस। अगला निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन सी ज्योतिर्मय को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन डी की तरह। अगला है अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह। अगला है चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा हो जाएगा ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा की रचना। अगला है 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है शोक बिकल सब रोभई रानी रूपशील बल तेज बखानी करही बिलाप अनेक प्रकारा परई भूमि तल बारही बारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसमें देखिए यहाँ पर रोभई रानी रोने की बात हो रही है, बिलाप ये शब्द आ रहे हैं, तो ये आपका करुण रस हो जाएगा। अगला जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो, यहाँ पर ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है। आगे काचे घट जिमी डारो फोरी सकऊ मेरु मूसक जिमी तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यार तो देखिए इसमें सिंपल सा है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी रस। अब देखिए यहाँ पर हंसने वाली बात हो रही है, हंसी वाली बात। खद्दर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हास्य रस। अगले इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन वी आपका राइट आंसर। जर्जरित को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी होगी यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 343। अगला आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन डी मंदाकिनी सुर नदी और स्वर्ग नदी। अगला धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, कौन होता है? ऑप्शन डी अपव्ययी। अगला जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों तो गाइस वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी अधो हस्ताक्षरकर्ता। अगला है नेक्स्ट है बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन डी अनावृष्टि कहलाता है। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग आगे से निकालते हैं। इसमें उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन ए उत उपसर्ग। अगला उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी उप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? देखिए परमेश्वर में आपका कर्मधारय समास है, महाजन में कर्मधारय समास, पीताम्बर में कर्मधारय समास, लेकिन भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है। अगला मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन ए सम धन तोष। अगला प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, प्रत्येक अव्ययी भाव समास का। अगला है त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए द्विगु समास। अगला है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? तो ऑप्शन डी घोड़ा। बाकी के तीन होते हैं, सूर्य होता है, पक्षी होता है, कीट होता है। अगला निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी करीबर, ये नहीं है। बाकी के तीन है बाजी, हरी, तुरंग और एक होता है घोटक। अगला कौन सुमेलित नहीं है? आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि ईलोक का होता है परलोक, सगुण का निर्गुण होता है, उच्च का निम्न होता है विलोम शब्द। अगला है जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है निस्तेज। नेक्स्ट है उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन सी संदेहवाचक, उसने सोचा होगा, आप संदेह कर रहे हैं ना इसीलिए। अगला आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है क्रोध को और बढ़ाना।
प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए प्रवासी। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी प्रफुल्लित को ऐसे नहीं लिखते हैं। बाकी के 3 सही जैसे कि यथोचित, वात्सल्य और वांछनीय, इन तीनों को ऐसे ही लिखा जाता है। अगला है जल निधि किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन बी यौगिक शब्द है जल निधि, यौगिक। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? अनुकूल, ये शुद्ध है। बाकी के 3 अध्ययन को ऐसे नहीं लिखते हैं, आशीर्वाद को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इकाई को ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगला है अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए दीर्घायु। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी निष्प्राण। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? देखिए रेल तो नहीं है, चेहरा भी नहीं, ना आदमी है, लेकिन पिस्तौल हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। अगला सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो इसका देखिए सजावट बनेगी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है? मिठास भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। अगला जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो ऑप्शन डी अरबी भाषा का मूल शब्द है। अगला उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। ऑप्शन ए उल्लंघन। अगला निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया। अगला हिमालय से गंगा निकलती, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। ऑप्शन बी अपादान। निम्नलिखित में कौन सागर का पर्याय है? सागर का पर्याय क्या होगा? अर्णव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी या, कामा, वा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन सी जलमय, इसमें पन प्रत्यय नहीं। बाकी के 3 में बचपन में देखिए पन प्रत्यय निकल रहा है, अपनापन में पन प्रत्यय, लड़कपन में पन प्रत्यय। अगला अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? तो ऑप्शन बी उपयोगी। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, तो ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास का। अगला कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए संतोष होना। अगला सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए अच्छा बुरा सबको समान समझना। अब देखिए निर्देश प्रश्न संख्या 98 से 100 तक निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प का उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। जैसे कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पहला है रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। अगला वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, ये वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन वे परस्पर आपस में प्रतिदिन झगड़ते, ये गलत। वे आपस में परस्पर प्रतिदिन झगड़ते हैं, ये भी गलत। वे परस्पर प्रतिदिन आपस में झगड़ते हैं, ये भी गलत। अगला है रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये है रमा ने मिठास भरा गीत गाया, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।